वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस परीक्षा का जो है 25 सेट है। उन 25 सेटों में से जो है 21 नंबर सेट तक कंप्लीट हो चुका है। आज जो है 22 नंबर सेट के क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन है कंप्यूटर का। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि दस्तावेज को खोलने और बंद करने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेन्यू पर जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम किस मेन्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाएंगे। और फाइल मेन्यू में दोनों प्रकार के विकल्प होते हैं, खोलने और बंद करने के लिए होते हैं। अब यहाँ पे है इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू जो है ना, जैसे कि चित्र हो गया, आर्ट हो गया, हेडर फुटर हो गया, शॉर्ट का प्रयोग किया जाता है। अब व्यू मेन्यू है। तो व्यू मेन्यू में जो है ना, अपनी वर्ड फाइल को वेब पेज के व्यू में देख सकते हैं। वर्ड फाइल को कहाँ हम देख सकते हैं, तो ये जो है वेब पेज में देख सकते हैं। दूसरा है एडिट। एडिट तो आप लोग जानते ही होंगे। यह जो है ना, मेन्यू बार में फाइल मेन्यू के बगल में दूसरा मेन्यू होता है। अब 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबंधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स को डैश कहा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। ये जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक डैश था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है। और यह वैक्यूम ट्यूब जो है ना इलेक्ट्रॉनिक में निर्वात नली कहा जाता है, और जिसका कार्य जो है ना निर्वात और विद्युत धारा के प्रभाव पर आधारित है। और उत्तरी अमेरिका में इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नली कहते हैं। और यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा है यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर जो है ना दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन स्क्रीन का मान रेजुलेशन नहीं है। तो ये स्क्रीन का मान रेजुलेशन जो है ना 300 इंटू 400, ये जो है ना मान्य नहीं है। यहाँ पे कुछ मानक परिभाषा दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, एचडी कहते हैं। एचडी के लिए जो है ना 640 गुना 480 होता है। और जो है ना एचडी के लिए जो होता है 1280 गुना 720 होता है। और जो है ना एफ एच डी के लिए हो जाता है 1920 इंटू 1440 होता है। तो ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर कि विंडोज 2016 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना विंडोज लोगो की प्लस डी का प्रयोग किया जाएगा। लॉन्च करता है, कॉर्टन लॉन्च करता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि विंडोज लोगो की प्लस जी, ये जो है ना जी के लिए जो हम क्या कहते हैं, एक्सबॉक्स गेम बार खुल जाता है। इसका प्रयोग करते हैं तो एक्सबॉक्स और गेम बार खुलता है। और विंडोज लोगो की प्लस एच का जब हम प्रयोग करते हैं या दबाते हैं तो वॉइस डिप्लेक्शन की सुविधा खुल जाती है, जिससे आप हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर में टेक्स्ट को टाइप करने के वजह हम सीधे बोलकर टाइप कर सकते हैं। तो ये जो है ना विंडोज लोगो की प्लस एच दबाने से प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेब ब्राउजर में कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 नंबर का क्या हो जाएगा, तो मोजिला फायरफॉक्स जो है क्या नहीं है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। अब जो है ये मोजिला फायरफॉक्स एक क्या है, मुक्त और ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, यह जो है ना एक मुक्त और ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। और हम जो है ना यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ इसका वेब ब्राउजर के बारे में। तो प्राइमरी सॉफ्टवेयर होता है क्या, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, PS3 OS होता है, और क्या कहता है गूगल अर्थ होता है, SK
स्काइप होता है, सफारी होता है, ओपेरा होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो ये सब होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि डीबगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है। तो ये जो है ना डीबगिंग के बारे में पूछ रहा है। तो डीबगिंग क्या है? यह जो है ना त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में जो पाए जाता है त्रुटि, उसको हम क्या कहते हैं? बग्स कहते हैं। बग्स क्या है? ये जो है ना एरर को ढूंढने और सुधारने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। जो भी गलतियां होती है ना उसको ढूंढने और सुधारने के लिए हम क्या कहते हैं? डीबगिंग करते हैं। और जो है ना इसका दो प्रकार, एक होता है कि लॉजिकल त्रुटि यानी लॉजिक एरर होता है, और दूसरा होता है कि सिंटैक्स एरर। दूसरा क्या होता है? सिंटैक्स एरर। दूसरा क्या होता है? सिंटैक्स एरर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे लेते हैं कि हॉल्टमैन 1995 में शुरू की गई पहली निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है। ये भी सही है। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। ये भी सही है। विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक में से एक माना जाता है। ये भी सही है। यहाँ पे चौथा नंबर क्या? इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब जो है ना ये आईपी एड्रेस यहाँ पे गलत दिया है कि इंटरनेट प्रैक्टिस नहीं होता है, ये जो है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और हॉल्टमैन 1995 में शुरू की गई पहली वेब आधारित ईमेल सेवा है। और जो है ना आईपी जो है ना 32 बिट्स का होता है। कितना बिट का होता है? 32 बिट का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एमएस वर्ड 2016 में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ना ट्रिपल लेफ्ट क्लिक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है। तो ये जो है ना डिफ़ॉल्ट रूप से इसका क्या हो जाएगा कि कर्सर नीचे की ओर सेल में चला जाएगा। कर्सर कहाँ चले जाएगा? नीचे की ओर सेल में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये जो है ना ओरेकल जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यह डाटाबेस एक रिलेशन डेटाबेस बोध प्रणाली है। और जो है विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स और ओएस क्या है? विंडोज, लिनक्स, डीओएस ये सब क्या है? जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रमुख रूप से ये चलाया जाता है। ठीक है ना? विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रमुख रूप से चलाया जाता है ओरेकल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कहता है कि रूलर को छिपाने या देखने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेन्यू पर जाने चाहिए। कौन चीज़ को देखने के लिए? रूलर को छिपाने या देखने के लिए। रूलर को क्या करेंगे? छुपाने या देखने के लिए किस मेन्यू पे जाएंगे? तो हम जो है ना व्यू मेन्यू पे जाएंगे और व्यू मेन्यू पे यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिब्रो ऑफिस में पेस्ट विशेष के लिए शॉर्टकट कुंजी डैश होता है। तो इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे है कि कंट्रोल प्लस भी जो होता है ना पेस्ट करने के लिए होता है, पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी जो है ना स्पेशल डायलॉग्स या बॉक्स को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय में दिनांक को प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कौन सी का प्रयोग किया जाएगा? तो F5 का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है कंट्रोल प्लस F5। ये जो है ना कंट्रोल प्लस F5 ये क्या करता है कि ब्राउज़र के फैस को साफ करने के लिए पेज को रिफ्रेश किया जाता है
और F6 का प्रयोग जो है ना एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ई गवर्नेंस सेवाएं डैश में शुरू की गई थी। तो ई गवर्नेंस सेवाएं जो है ना 2006 में शुरू किया गया था। और ई गवर्नेंस सेवाएं इंटरनेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने का एक क्या है, यह एक मंच है। और ई गवर्नेंस अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट टूल बिजनेस, गवर्नमेंट टूल सिटीजन, गवर्नमेंट टूल इम्पाइलर, गवर्नमेंट टूल गवर्नमेंट आदि होता है। तो इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।